साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 12 से रिलेटेड जेनेटिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनीशंस हैं, उनकी परिभाषाएं हैं। बिना उनको समझे जेनेटिक्स के बारे में नहीं बताया जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। तो आइए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए साथियों जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो लिया है आनुवांशिकता से संबंधित शब्द एवं परिभाषा। क्या लिया है? आनुवांशिकता से संबंधित शब्द एवं परिभाषा। इसको साथियों हमने दो तीन छोटे छोटे पार्टों में इंक्लूड किया है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको हम थोड़े थोड़े पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसी होती हैं जो लास्ट में बताई जाती हैं और आप उसको मिस कर देते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका नुकसान हो। आप वीडियो को अंत तक देखें और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बिना नोट्स बनाए पूर्णतः प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है साथियों जीन एंड देयर टाइप्स, एलील एंड एलीलोमार्फ, लोकस, ट्रेट, गैमीट। यानी कि जीन और उसके प्रकार, एलील और एलीलोमार्फ यानी कि युग्म विकल्पी इनको बोल सकते हैं। लोकस हम जीन बिंदु बोल सकते हैं, ट्रेट विशेषक बोल सकते हैं, गैमीट युग्मक बोल सकते हैं। तो आइए इनके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जीन क्या है? जीन आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका था। जीन टर्म को जॉनसन ने 1909 में दिया था, 1909 में। और यह गुणसूत्र पर स्थित या पाई जाने वाली ऐसी संरचना है जो आनुवांशिक पदार्थों को या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो आइए इनके डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। जीन गुणसूत्र पर स्थित एक ऐसी संरचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। तो जीन क्या है? जीन गुणसूत्र पर स्थित एक ऐसी रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। इसलिए साथियों इसको आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। आइए देखेंगे जीन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ जीन। जीन दो प्रकार का होता है मुख्यतः। जीन दो प्रकार का होता है, एक होता है समयुग्मजी जीन, दूसरा होता है विषमयुग्मजी जीन। समयुग्मजी जीन कौन होते हैं? देखिए, किसी भी शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो शब्द में ही अर्थ छुपे होते हैं, यानी कि शब्द में ही भावार्थ होते हैं। सम माने समान, युग्मजी माने युग्मक या युग्मक, यानी कि ऐसे जिनके युग्मक कैसे होंगे? समान होंगे, एक समान होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मजी जीन बोलेंगे। तो देखते हैं। तो समयुग्मजी जीन या होमोजाइगस, होमो मीन्स होता है सेम, जाइगस शब्द लिया गया है, वर्ड लिया गया है जाइगोट से, मीन्स सेम जाइगोट रिप्रेजेंट होमोजीनस जीन, होमोजाइगस जीन। क्लियर? देखते हैं। तो जब किसी एक लक्षण के लिए, एक लक्षण ओनली वन कैरेक्टर, जब किसी एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं। एक लक्षण जैसे मान लीजिए कोई लंबा है तो लंबा के लिए केवल कैपिटल टी का ही प्रयोग हो, कोई बौना है तो उसके लिए स्मॉल टी का ही प्रयोग हो।
तो इसको बोलते हैं एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स एक ही तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे कैपिटल टी टी, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, स्मॉल टी टी, स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई एटसेट्रा। तो साथियों हमने क्या सीखा कि जब किसी एक ही लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं तो ऐसे जीन को हम समयुग्मजी जीन कहते हैं। उसी तरह से जस्ट इसी का अपोजिट होता है, जब किसी एक लक्षण के लिए दोनों जीन असमान प्रकार के होते हैं तो उसे हम विषमयुग्मजी जीन कहते हैं। समयुग्मजी में समान प्रकार के और विषमयुग्मजी में असमान प्रकार के होते हैं, लेकिन किसके लिए? एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण के लिए ऐसा होता है। इसका उदाहरण जैसे टी स्मॉल टी, एक लक्षण जैसे मान लीजिए लंबा है, लंबा में कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कभी तो आपने बताया कैपिटल टी टी ही होता है। हाँ होता है, लेकिन जब आप दो युग्मकों का संकरण कराते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे लंबे का कैपिटल टी वाला आया, शुद्ध लंबे का, शुद्ध बौने का स्मॉल टी वाला आया, तो ऐसे भी हो जाते हैं एक लक्षण। ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता है। इसी तरह से देखेंगे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होते हैं या एलील एलीलोमार्फ क्या होते हैं? बात किया जाए एलील की तो एलील शब्द भी अगर आपको याद आए तो डब्ल्यू बेटसन का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? डब्ल्यू बेटसन का नाम सुना होगा। डब्ल्यू बेटसन इससे पहले किसका नाम दिए थे? आपको याद आए तो डब्ल्यू बेटसन इससे पहले किसका नाम दिए? डब्ल्यू बेटसन इससे पहले नाम दिए थे, याद करिए 1905 में, किसका? जेनेटिक्स का। जी हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स का नाम इन्होंने दिया था 1905 में। तो वही बेटसन हैं जिन्होंने 1906 में एलील या एलीलोमार्फ का नाम दिया। आइए देखते हैं एलीलोमार्फ क्या है या एलील क्या है। तो एलील जो होता है एलीलोमार्फ का एक छोटा रूप होता है। हम इसको कह सकते हैं या जीन का समूह होता है या जीन का जोड़ा होता है एलीलोमार्फ को, और उसी का एक छोटा रूप क्या होता है? एलील होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये मान लीजिए एलीलोमार्फ है। अगर हम एलील देखें तो कैपिटल आर आर, यानी कि इनका छोटा रूप हो गया, तो ये होता है। आगे देखेंगे जीन बिंदु, जीन लोकस क्या है? अभी आपको बताया गया कि गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र पर जिस स्थिति पर, जिस वास्तविक स्थिति पर जीन पाए जाते हैं उसी को जीन बिंदु कहा जाता है। यानी कि गुणसूत्र पर स्थित जीन की जो वास्तविक स्थिति होती है उसी को हम जीन बिंदु या जीन लोकस या लोकस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विशेषक या ट्रेट क्या होते हैं। ट्रेट, विशेषक नाम से ही क्लियर है, जो विशेषता कुछ अलग कर रहा हो, दिखा रहा हो। विशेषता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी एक लक्षण के लिए दो भिन्न उपलक्षण परिलक्षित हों। कोई एक लक्षण है उसके लिए कोई दो भिन्न उपलक्षण परिलक्षित हों। मान लीजिए जैसे लंबाई के बारे में कहा गया, लंबाई के दो उपलक्षण क्या क्या हो सकते हैं? एक लंबा हो सकता है, एक बौना हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी बताया गया कि किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षण जो होते हैं उन्हीं को हम विशेषक या ट्रेट कहते हैं। जैसे लंबाई के दो उपलक्षण लंबे और बौने। इसी तरह से अगर रंग के दो लक्षण देखें तो लाल सफ़ेद कह सकते हैं। इसी तरह से और भी तमाम लक्षणों को आप ले सकते हैं। आगे देखेंगे युग्मक के बारे में। युग्मक गैमीट क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार की परिपक्व जनन कोशिका होती है, यानी कि एक प्रकार की मेच्योर सेल होती है और मेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल होती है, और जो क्या करती है, जो संलयन के लिए, फ्यूजन के लिए एबल होती है, योग्य होती है। जैसे आपको पता होगा टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का। तो स्पर्म जब वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तभी वो फ्यूजन के लिए, संलयन के लिए
तैयार होते हैं वही फ्यूज कर करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। और इसी तरह से ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होता है। वो ओवा भी जब मैच्योर हो जाता है तो फिर स्पर्म से क्या होने पर, फ्यूज होने पर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में स्पर्म और ओवम को लिख भी दिया। तो जो भी टॉपिक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आई होगी, और जो टॉपिक इसमें से ना समझ में आया हो आप कमेंट करें, उसके बारे में डिस्कशन करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।